अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। एक न्यू अपडेट के साथ फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। नाजरीन, कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले आपको मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल के मकाम की हमने अपडेट दी थी अपनी टीम को लेके। यहाँ से हमने आपको वो मंज़र दिखाए थे जो किसी ने आपको नहीं दिखाए। वो मालूमात मलीर एक्सप्रेस वे की हमने आपसे शेयर की थी जो कहीं आपको नहीं मिलती। नाज़रीन, इस वक्त मैं जुम्मा गोट के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ मलीर एक्सप्रेस वे की आपकी इसरार पे मैंने सोचा कि मैं आपको ये अपडेट भी दूं कि नाज़रीन इतने कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ इस मकाम पे क्या अपडेट है। बहुत से लोगों ने आपको अपडेट दी होगी, हम भी अपनी तरफ से आपके लिए ये न्यू अपडेट लेके आए हैं कि जुम्मा गोट के मकाम पे क्या सूरत हाल है काम की, ये काम कहाँ तक पहुँचा। अच्छा नाज़रीन, ये मुख्तलिफ़ इंजीनियर्स वगैरह से हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कब तक ये मुकम्मल होगा और क्या काम की नौइयत है। तो उनका कहना है कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये 2 साल में मुकम्मल होगा। और जैसे कि आपको पता है कराची में बेशुमार बारिशें होती हैं, फिर जो कराची के बाहर के इलाके हैं, जो पहाड़ों से पानी उतरता है, फिर वो इस नदी में आता है। ये नदी पूरी भर जाती है पानी से, तो फिर उस सिचुएशन के हिसाब से काम रोकना पड़ता है। अगर फिर उस ऐसी सिचुएशनें बनती रहेंगी तो फिर थोड़ा काम डिले का शिकार हो सकता है। बहरहाल ये 2 साल में अनकरीब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो पहले भी हमने बताया था 6 लाइनों पे मुश्तमिल जो बड़ा रोड है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, हेवी मशीनरी जैसे शाह फैसल पे काम कर रही थी, वैसे ही जुम्मा गोट के मकाम पे भी हेवी मशीनरी काम कर रही है। मगर शाह फैसल की निस्बत से यहाँ पे जो काम का सिलसिला है वो थोड़ा कम है। जो स्पीड है, काम की नौइयत है, वो थोड़ी कम है। अगर शाह फैसल की बात करें तो वो वहाँ पे काम काफ़ी स्पीड से हो रहा है। कोरंगी कॉजवे के मकाम पे भी काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है और M9 मोटरवे के मकाम पे भी काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। मगर इस मकाम पे थोड़ी काम की नौइयत कम है। वहाँ पे हमने देखा 8-10 मशीनरें काम कर रही हैं, मट्टी लाई जा रही है, बिछाई जा रही है। मगर यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ 2 से 3 मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं जो नाज़रीन को हमने नहीं बताया कि ये किस मकाम पे और ये क्या काम होने जा रहा है। ये मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये जो नदी है मलीर नदी कहलाती है, उस नदी के अंदर ये मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो आपके DHA फ़ेज़ 8 से लेकर DHA फ़ेज़ 9 पे जो ARY लगूना की जानिब से बड़ा मंसूबा सुपर हाईवे के मकाम पे है, उस मकाम से ये टकराएगा। दोनों DHAs को ये मिलाने के लिए ये रोड बनाया जाए। अच्छा, इस रोड से सिर्फ DHA की आवाम, DHA में रहने आप लोग सोचते हैं यार DHA टू DHA रोड बन रहा है तो ये सिर्फ DHA वालों का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर कराची, हर पाकिस्तानी जो अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से आएगा वो इस रोड का इस रोड को इख्तियार करके 5 मिनट में शहर के अंदर DHA कोरंगी के मकाम पे पहुंच सकता है। और निकलना होगा कोरंगी से, कोई निकलेगा नहीं, जाएगा सोराब गोट, नहीं जाएगा कोई और इलाके, सीधा आएगा मलीर एक्सप्रेस वे पकड़ेगा और वहाँ M9 मोटरवे से पे पहुँचेगा। M9 मोटरवे के बाद अपने जो जहाँ उसे जाना होगा वहाँ का रास्ता इख्तियार कर लेगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ, या इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इस पे बाइक चला लो, आपकी मर्ज़ी है। इस पे कार चला लो, आपकी मर्ज़ी है। इस पे रिक्शा चला लो, आपकी मर्ज़ी है। पैदल घूमने आओ, आपकी मर्ज़ी है। किसी चीज़ की रोक टोक इस मकाम पे नहीं है। अच्छा, आप आपको काम की भी डिटेल देते रहेंगे। अगर मैं इस रोड की खूबसूरती की बात करूं, जो नेचुरल ब्यूटी है, नदी के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां वगैरह उगाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ आपको हरियाली हरियाली चारों तरफ नज़र आएगी। हम आपको वो हरियाली भी दिखाते चल रहे हैं कि ये हरियाली भी आपको मुख्तलिफ़ नज़र आएगी। जो इस रोड पर सफ़र करेंगे इनको एक बेहतरीन व्यू मिलेगा। क्या व्यू मिलेगा? अंदर
आएंगे, खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, नारियल के दरख्त लगे हुए हैं, और अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां भी यहाँ पे उगी हुई हैं और ये सब्ज़ियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ, आप ये देखें 2 डंपर मट्टी के भर के आ चुके हैं। अब ये मट्टी गिराएंगे, फिर आगे जाएंगे। इनके लंच का भी टाइम हो चुका है। यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उसके लंच का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। अब इनके लंच का टाइम है 1 से 2 बजे तक। हम इस टाइम पे यहाँ आए हैं तो हमें थोड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त कम नज़र आ रही है, और जो यहाँ पे काम करती हैं गाड़ियाँ, उनकी थोड़ी सी आमदोरफ्त कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो सिलसिला है काम का 1 से 2 बजे तक ऑफ होता है। मज़दूर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, ड्राइवर हजरात हमारे आराम करते हैं। उसके बाद फिर ये काम का सिलसिला जारी हो जाता है, और उसी तरह फिर जैसे पहले की तरह वही काम का सिलसिला जारी। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, अगर यहाँ से आप गुज़रते हैं, आप आते हैं कोरंगी कोजवे, शाह फैसल, फिर इस तरफ से आते हैं, तो फिर यहाँ आप देख लें ये खूबसूरत नज़ारा। ये यहाँ से ट्रेन चलती हुई है, अभी गुज़री है, हम थोड़ा लेट हो गए तो वो व्यू हम ले नहीं पाए। यहाँ से ट्रेन गुज़रेगी, यहाँ से केसीआर का भी ट्रैक है, और ये पाकिस्तान रेलवे का भी ट्रैक है। यहाँ से केसीआर भी गुज़रेगी, पाकिस्तान रेलवे। पीछे देखें तो आपको कायदाबाद टू मलिर जो ब्रिज है वो मौजूद है, उसका बेहतरीन व्यू, और नदी में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जैसे मैं, ऐसा लग रहा है हम गांव में आ गए हैं, एक अलग सी फीलिंग हो गई है हमारी ना। यहाँ पे इस मकाम पे अभी काम जारी और सारी है। फर्दर अपडेट हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। अब जब यहाँ पे काम चलता रहेगा, अलग अलग फेसेस में हम जाएंगे, वहाँ से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ के जो रोड की 6 लाइनों पे, दोबारा बताता चलूँ, 6 लाइनों पे मुश्तमिल रोड है। पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस रोड को बनाया जा रहा है, और इस रोड से हर पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएगा, और ख़ास करके कराची के लोग इस रोड से फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, इस वक्त इस रोड की इतनी कंडीशन है कि किसी ने कोजवे से अपना शाह फैसल से अगर जाना है जुम्मा गोड की तरफ, तो इस रोड का इख्तियार करके बआसानी जा सकता है। ये रोड इतना बन चुका है बड़ा, मगर कुछ का मकाम पे मट्टी है, तो फिर नीचे से जाना पड़ेगा। मगर मैं आपको ये भी ख़बरदार कर दूँ कि रात को इस रूट का इस वक्त इख्तियार नहीं करना जब तक ये रोड नहीं बन जाता। जब ये रोड बन जाएगा तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी के भी बड़े तगड़े एहतमाम होंगे। जिस तरह खूबसूरत रोड होगा उसी टाइप की यहाँ सिक्योरिटी भी दी जाएगी, और मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी के यहाँ पे जैसे बाकी रोडों पे, हाईवेज़ पे जो मोटरवे पुलिस होती है, तो फिर इस मकाम पे भी आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। फ़िलहाल इस रूट का इख्तियार तो नहीं कर सकते, मगर अगर कोई इमरजेंसी के तहत वगैरह, तो फिर आप दिन में इसको ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।